H1B वीजा को सालों तक इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिकन ड्रीम का शॉर्टकट माना गया। स्टेबल जॉब, ग्लोबल करियर और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की उम्मीद। लेकिन आज वही H1B अप्रूवल कई लोगों के लिए अनसर्टेनिटी का कारण बन रहा है। ले ऑफ्स, एयरपोर्ट इंस्पेक्शन, ग्रेस पीरियड कंफ्यूजन और लीगल एलिजिबिलिटी, ये सब मिलकर सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर तरीके से समझेंगे कि ले ऑफ के बाद H1B रूल्स क्या कहते हैं, ग्रेस पीरियड कब लागू होता है और कब नहीं, एयरपोर्ट एंट्री के दौरान CBP की पावर क्या है, बाहर रहते हुए जॉब लॉस का क्या मतलब है और इंडियन वर्कर्स प्रैक्टिकल तौर पर खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। इंडियंस लगभग 72% H1B होल्डर्स हैं, इसीलिए पॉलिसी डिस्कशंस, राइजिंग स्क्रूटनी और हायरिंग हेजिटेशन का असर सबसे ज्यादा इसी कम्युनिटी पर दिख रहा है। कई प्रोफेशनल सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की चर्चाओं, वीजा कॉस्ट पर पॉलिसी डिबेट्स और अपॉइंटमेंट स्लॉट चैलेंजेस को लेकर पहले स्ट्रेस्ड हैं। ऐसे माहौल में ले ऑफ एक नई लीगल अनसर्टेनिटी जोड़ देता है। अब सबसे सेंसिटिव सिचुएशन समझते हैं, ले ऑफ और ट्रैवल का कॉम्बिनेशन। कुछ केसेस में H1B वर्कर्स US के बाहर होते हैं, टेक्निकली पेरोल पर रहते हैं, लेकिन जॉब एंड नोटिस चल रहा होता है। जब वो US लौटते हैं तो एयरपोर्ट पर सेकेंडरी इंस्पेक्शन हो सकता है। कुछ रिपोर्टेड सिचुएशंस में CBP ऑफिसर्स एंट्री अलाउ करते हैं, लेकिन वर्बली बताते हैं कि स्टे पेरोल एंड डेट तक ही वैलिड है। लिखित डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता, जबकि I-94 रिकॉर्ड पुरानी एक्सपायरी दिखाता रहता है। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। स्टेटस टेक्निकली वैलिड दिखता है पर एलिजिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है। अब बात करते हैं रूल्स क्या कहते हैं, असली लीगल हिस्सा समझते हैं, जैसा इमिग्रेशन अटॉर्नी ज्ञानमुगन सेंथुजोर्थी ने क्लैरिफाई किया। H1B का 60 डे ग्रेस पीरियड अक्सर गलत समझा जाता है। ये ग्रेस पीरियड सिर्फ तब तक लागू होता है जब वर्कर US के अंदर जॉब लॉस फेस करता है। इसका उद्देश्य है नया एम्प्लॉयर ढूंढना, स्टेटस चेंज करना या डिपार्चर प्लान करना। अगर ले ऑफ US के बाहर होता है या वर्कर ले ऑफ के बाद US छोड़ देता है तो ग्रेस पीरियड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इसे रिटर्न पर रेज्यूम नहीं किया जा सकता। इसका प्रैक्टिकल मतलब है कि ले ऑफ के बाद बिना एक्टिव क्वालिफाइंग जॉब के H1B स्टेटस में US री एंटर करना रिस्की है। CBP डिसाइड कर सकता है कि एलिजिबिलिटी पूरी नहीं है क्योंकि H1B स्टेटस एम्प्लॉयर लिंक्ड है। री एंट्री सिर्फ वैलिड स्टेटस पर हो सकती है, जैसे अप्रूव्ड H1B पिटीशन या किसी दूसरे नॉन इमिग्रेंट वीजा के साथ। एक और मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है, डेफर्ड इंस्पेक्शन इस सिनेरियो में सोल्यूशन नहीं होता। ये क्लरिकल मिस्टेक का मामला नहीं बल्कि सब्सटैंटिव एलिजिबिलिटी का सवाल है। इसलिए एयरपोर्ट पर वर्बल CBP डिसीजन बाद में USCIS फाइलिंग से रेट्रोएक्टिवली करेक्ट नहीं किया जा सकता। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए समझना क्रिटिकल है कि H1B वीजा जॉब गारंटी नहीं बल्कि एम्प्लॉयर डिपेंडेंट ऑथराइजेशन है। ले ऑफ का लीगल इम्पैक्ट लोकेशन और टाइमिंग पर डिपेंड करता है, इसीलिए ट्रैवल प्लानिंग और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को सिंक रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वो प्रैक्टिकल सेफगार्ड्स की बात करते हैं। अगर ले ऑफ रिस्क दिख रहा है, अननेसेसरी इंटरनेशनल ट्रैवल को आपको अवॉइड करना चाहिए जब तक न्यू एम्प्लॉयमेंट सिक्योर्ड ना हो। पेरोल नोटिस पीरियड को स्टेटस सेफ्टी मत समझिए, एलिजिबिलिटी एक्टिव एम्प्लॉयर रिलेशनशिप से तय होती है। डॉक्यूमेंटेशन ऑर्गेनाइज रखें, ऑफर लेटर्स, टर्मिनेशन नोटिसेस, अप्रूवल पिटिशंस, ताकि इंस्पेक्शन के समय क्लैरिटी रहे। करियर एंगल भी समझिए, H1B अनसर्टेनिटी हायरिंग डिसीजन और पर्सनल प्लानिंग को इम्पैक्ट कर सकती है। इसीलिए नेटवर्किंग, एम्प्लॉयर कम्युनिकेशन और कंटिंजेंसी प्लानिंग प्रोएक्टिव होनी चाहिए। ग्रेस पीरियड को फॉल बैक क्वेश्चन समझें, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको समझ आया होगा कि अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं, H1B वीजा पर हैं और आपका अगर ले ऑफ हो जाता है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और कितने दिन तक US में रहना लीगल होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई टॉपिक सजेशन है तो वो भी आप हमें जरूर कमेंट्स में बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।